आज हम बात करेंगे बिरसा मुंडा की। एक ऐसा इंसान जिसे उसके लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ 25 साल का एक नौजवान अपने लोगों के लिए भगवान कैसे बन गया। उन्हें सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि एक और खास नाम से पुकारा जाता था, धरती आबा, मतलब धरती के पिता। अब इस नाम के पीछे ना एक बहुत गहरा मतलब छुपा है जिसे हम आगे समझेंगे। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के एक ऐसे युवा स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता की जिन्हें आज भी उनके लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक समाज सुधारक थे और अपने समुदाय के एक जबरदस्त नेता भी। और ये सब कुछ सिर्फ 25 साल की उम्र में। सोचिए, इतनी छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा असर डालना, आखिर कैसे? क्या खास बात थी उनमें कि हजारों लोगों ने उन्हें अपना सब कुछ, अपना उद्धारकर्ता मान लिया? तो ये जो विद्रोह की चिंगारी थी ना, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके शुरुआती सालों में। देखिए, 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म हुआ और पढ़ने में वो बहुत तेज थे, तो उन्हें एक मिशनरी स्कूल में भेजा गया। और बस यहीं उन्होंने अपनी आंखों से ये देखना शुरू किया कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत और मिशनरी उनके लोगों की संस्कृति, उनकी भाषा और उनके हक सब धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। तो असल में इस पूरे विद्रोह की जड़ कहाँ थी, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ थी मुंडा समुदाय की पारंपरिक खुंटकट्टी व्यवस्था, मतलब जमीन पूरे समुदाय की है, किसी एक इंसान की नहीं। और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने थोप दी जमींदारी व्यवस्था, जिसने आदिवासियों को अपनी ही जमीन पर, सोचिए, मजदूर बनाकर रख दिया। और बात सिर्फ जमीन तक ही नहीं रुकी थी। जो बाहरी साहूकार और ठेकेदार थे, जिन्हें दिकू कहा जाता था, उनका शोषण तो बढ़ता ही जा रहा था। ऊपर से अंग्रेजों ने नए वन कानून बना दिए, जिससे आदिवासियों का जंगल पर जो हक था वो भी छीन लिया। और तो और ईसाई मिशनरी लगातार धर्म बदलने के लिए दबाव बना रहे थे। तो अब ये जो सारा गुस्सा था ना, ये लावा बनकर उबल रहा था। और बहुत जल्द इसने एक संगठित विद्रोह का रूप ले लिया, जिसे एक बहुत ही दमदार नाम दिया गया, उल गुलान। उल गुलान, इसका मतलब है महान हलचल या महान क्रांति। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये बिरसा मुंडा के उस विशाल जन आंदोलन का नाम था जो अंग्रेजी शोषण के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा हो गया। बिरसा की स्ट्रैटेजी कमाल की थी। वो एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक तरफ उन्होंने समाज को अंदर से मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि अंधविश्वास और शराबखोरी छोड़ो, अपनी जड़ों से, अपनी आदिवासी परंपराओं से वापस जुड़ो। और दूसरी तरफ था सशस्त्र विद्रोह का ऐलान। और लक्ष्य सिर्फ एक था, अबुआ राज, यानी हमारा राज वापस हासिल करना। और उनका नारा इस लक्ष्य को बिल्कुल साफ कर देता था, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना। मतलब रानी का राज खत्म हो और हमारा राज स्थापित हो। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सोचिए, 1895 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। 97 में वो जेल से बाहर आए और लोगों को जोड़ना शुरू किया। फिर 24 दिसंबर 1899 को उल गुलान की शुरुआत हुई और कुछ ही महीनों के अंदर फरवरी 1900 में उन्हें पकड़ लिया गया। कितना तेज था सब कुछ। और बस यहीं से उनके जीवन का आखिरी अध्याय शुरू होता है। लेकिन उनकी मौत कोई हार नहीं थी, वो एक ऐसा बलिदान थी जिसने सब कुछ बदल दिया। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को जंगल में पकड़ लिया गया। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या थी? उन्हें पकड़वाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके ही समुदाय के कुछ लोग थे, जिन्होंने थोड़े से इनाम के लालच में उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। फिर 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। अब सरकारी रिकॉर्ड में तो मौत का कारण हैजा बताया गया, लेकिन बहुत से लोग आज भी ये मानते हैं कि उन्हें धीरे धीरे जहर दिया गया था और इसी घटना ने उन्हें हमेशा के लिए एक शहीद बना दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनके बलिदान ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। बिरसा की मौत उनके आंदोलन का अंत नहीं थी, बल्कि वो एक नई शुरुआत थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला इसके कुछ साल बाद, साल 1908 में। जी हां, उनकी शहादत के ठीक 8 साल बाद अंग्रेज सरकार को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास करने पर मजबूर होना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा कानून था जिसने आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से बचाया। ये उल गुलान की सबसे बड़ी जीत थी।
और अब हम उस नाम का असली मतलब समझ सकते हैं। धरती आबा यानी धरती के पिता। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये उनके लोगों का विश्वास था कि वो उनके रक्षक हैं, उनके पालनहार हैं। आज उनकी विरासत हमें हर जगह दिखती है। देखिए, उनका जन्मदिन 15 नवंबर अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड राज्य की स्थापना भी उनके जन्मदिन पर ही हुई थी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जैसे कितने ही बड़े संस्थान उनके नाम पर हैं। और सबसे बड़ी बात, आदिवासी समुदाय आज भी उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं। उनकी लड़ाई थी जल, जंगल और जमीन के लिए। आज 1 सदी से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। जरा सोचिए, क्या वो लड़ाई आज वाकई